हद और बेहद, परम धाम से भी पार जाना है। ड्रामा इज हद और परम धाम इज बेहद। तो अच्छा। हम्म हम्म। तो हद क्या है, बेहद क्या है? पूरी दुनिया का, उसको बेहद। अच्छा, प्रेजेंट युग। हम्म हम्म। तो वो हद से पार। अच्छा, हाँ। थोड़ा अगर उसको इस तरह से कहे, आज बाबू ने उसको थोड़ा फिजिकल वैसे, तो हद हो गया सतयुग, बेहद हो गया कलयुग, मतलब बेहद इसी फेज के, इससे भी पार। कभी बाबा कहते वर्षे को याद करो, कभी कहते बच्चे वानप्रस्थी में जाओ, हद बेहद से पार जाओ। तो आज बाबा याद दिला रहे हैं 6:11 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग, बेहद कलयुग से पार जाना है। हद हो गया पानी पी सतयुग, ले, तू थोड़ा दवाई छोटी ले सी ले। दुनिया, और एक मैं तो कलयुग रख हो गई दी। बड़ी सी दुनिया, उससे भी पार जाना है। अच्छा, प्रश्न है, ऊंचते ऊंच ज्ञान, ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? ज्ञान रतन की धारणा ऊंचते ऊंच, ये ज्ञान है, उसकी धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? किन बच्चों को बहुत अच्छी होगी ये ज्ञान रतन? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, क्या कहेंगे? जो श्रीमत पर चलते हैं। किन बच्चों को ये ज्ञान रतन की धारणा बहुत अच्छी होती है? जो श्रीमत पे चलते हैं। बाय है आंसर? जो पवित्र पवित्र बाप को मानते, एक बाप है और बुद्धि जिनकी बाप के साथ लगी है, जो बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, कीचड़ा नहीं होती, क्लियर होती है। किन बच्चों की बहुत अच्छी धारणा होगी? और ऑनलाइन, अरे कितना सिंपल आंसर जिनको है। पूरा पूरा बाबा पे निश्चय है, सब कुछ समर्पण करे बाबा पे। हाँ बोले, हाँ बोले। सिंपल, ये धारण करना आंसर सिंपल है। जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। देखो, कोई कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, धारणा नहीं होती, ये समवेयर ये इसमें लीकेज होगी। तो एक बाप और पवित्रता, इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये सब उल्टे सुल्टे, नेगेटिव की बात छोड़ो, प्रश्न चित्त भी उल्टे सुल्टे। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। ये है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं, ये तो समझाया है। बच्चों को ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ये ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है।
बाप तो हद और बेहद से पार है ना? हद हो गया, हाँ, और बेहद हो गया कलयुग। तुम बच्चों को पार जाना है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह भी टॉपिक समझानी है कि फर्स्ट है ज्ञान, नेक्स्ट है भक्ति, पीछे है वैराग्य। इसका भी तो हमने कई बार डिस्कस किया है ना, क्लियर है ना? वैराग्य भक्ति ज्ञान नहीं, ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। मीनिंग मालूम है क्यों? एक्यूरेटली कौन समझाएगा? बहुत बार डिस्कशन हुई है, बोलो। चलो सुलभा बहन, एक्यूरेट बताना। अच्छा, क्या हो गया? बोलो बोलो। नहीं पता नहीं थी। यहाँ से कौन बोलेगा? हम्म, वैराग्य, ये एक्चुअली यही सीक्वेंस है ना। पहले वैराग्य नहीं, हाँ, और बीच में भी वैराग्य नहीं। थोड़ा साइंटिफिक वैसे, हाँ, ये ठीक है, मतलब उस तरह से मंथन ठीक है, सिंपल वे से नहीं। यही है क्यों बाबा ने वो वाली भक्ति नहीं बोली है। पहले समझ, सिंपल लैंग्वेज है, पहले समझ कौन क्या कैसे, परमात्मा की समझ, फिर उस परमात्मा से प्यार। भक्ति मतलब क्या? फिजिकल नहीं, 5 बातें, डिवोशन, डेडिकेशन और प्यार, फेथ, रिस्पेक्ट, ये भक्ति है। डिवोशन तो तो जब समझ आ गई तो उसके प्रति फिर भक्ति, 5 बातें, और फिर ये दोनों होगा तो वैराग्य सहज होगा। हाँ हाँ, देखो ना समझ में आया ना? क्योंकि बिना भक्ति का वैराग्य, वो भी ज्ञान समझ है, लेकिन प्यार नहीं हुआ बाबा के साथ, वो रूखापन है, ड्राइनेस आ जाती है। हाँ देखो, भक्ति फिजिकल की बात ही नहीं ना, ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए ना। इसलिए पहले समझ थी ना, हटी क्यों? पहले समझ मिली कि नहीं, ये यहाँ से ये नहीं, ये है, ये मेरा सच्चा पति है, ये नहीं है, तो वो समझ मिली। तो समझ मिलने के बाद चाहिए तो भक्ति तो चाहिए ना, भक्ति के बगैर कैसे काम चलेगा? भक्ति पर प्रेम रस है। व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी। डिवोशन, डेडिकेशन, लव, फेथ, रिस्पेक्ट, उसको कहेंगे। कहते ना कितना डिवोशन है तुम लोगों का, सब लोग हमारी महिमा करते हैं ना, और समर्पणता है, डेडिकेशन है। तो बाबा कहते तो नहीं नहीं, वो इसीलिए इसको फिजिकल जो हम भक्ति कह रहे हैं उससे कनेक्ट नहीं करना है हमें। इसीलिए तो पहले ज्ञान, वो फिजिकल भक्ति है ना, मतलब जो हम अभी तक सुनते आए हैं, पूजा पाठ, प्यार, पर वो फिजिकल इन द सेंस वो वाली थी ना, कोई की सच्ची भक्ति भी थी लेकिन बिना ज्ञान की थी, इसलिए वो वैराग्य नहीं रहा, प्यार। इसलिए जनरली जितने भी बाबा लौकिक में है, उनको प्यार नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति कितनी समर्पणता है, क्या प्यार है, पर ज्ञान नहीं है ना, समझ नहीं है।
मतलब ये जो एक के प्रति होना चाहिए, मतलब अगर चलो समझ है कि यही मेरा सच्चा है, श्री कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, वो है, अगर ये ज्ञान है और समझ है, तो फिर वैराग्य आएगा या नहीं आएगा? क्यों वैराग्य नहीं आ रहा है? क्यों सोशल लाइफ में वो वैसे के वैसे, इन द सेंस मतलब उस तरह से वैराग्य नहीं है, जो धारणाएं होनी चाहिए, पवित्रता या कितनी सारी बातें, वो नहीं है, वैसा नहीं है, पर प्यार बहुत है। तो समझ कि एक, अगर एक के प्रति है तो एक के प्रति हो ना, फिर मेरा क्रोध क्यों जाएगा, क्रोध क्यों रहेगा? चाहे श्री कृष्ण के प्रति हो, वो समझ आ गई कि ये एक ही मेरा सब कुछ है, जैसे मीरा का था, तो फिर वैराग्य आया ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो कहीं भी, चाहे वह लौकिक लाइफ में भी, ये तभी छूटता है। कन्या पहले समझ आती कि यही मेरा सब कुछ है, फिर उसके प्रति वो प्यार होता है, और फिर वो वैराग्य होता है। ये बिना समझ की, अगर जैसे प्यार कर लिया, समझ नहीं थी, जिसके प्रति भी किया, फिर बाद में क्या होता है, फेल हो जाती है, हाँ प्रॉब्लम हो जाती है आके। तो ये सीक्वेंस सब जगह चाहिए, किसी भी काम के लिए भी, काम में भी, आप एक जॉब, हाँ वही तो बोला, भक्ति का मतलब ये 5 फीलिंग्स, भक्ति कोई फिजिक, हाँ नहीं नहीं, भक्ति का मीनिंग है 5 फीलिंग्स, जिसके प्रति भी समझ है। अब चाहे कंपनी है, उसके प्रति भी आपकी समझ है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, समझ लिया, उसके बाद फिर डिवोशन, ये 5 फीलिंग्स, और फिर ऑटोमेटिक बाकी सब जगह से बुद्धि योग हटेगा, ऑटोमेटिक है ना ये। तो ज्ञान भक्ति पीछे वैराग्य, क्लियर हुआ सबको? हाँ, ऑनलाइन फरिश्ते, हाँ अच्छा, वही वही बात करी हम लोग, वो फिजिकल भक्ति की बात नहीं करे, ये संकल्पों की सीक्वेंस क्या होने चाहिए, ये है। संकल्पों में पहले समझ, फिर वो समझ होने के बाद फिर वो 5 बातें, और फिर ऑटोमेटिक बाकी सबसे बुद्धि योग का किनारा, संकल्पों का सीक्वेंस होना चाहिए। हाँ अलग मीनिंग है, हाँ हाँ, ये आज बाबा ने कहा। हाँ नहीं, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य है ही ऐसा, सीक्वेंस ही ऐसा होना चाहिए। हाँ वो इसलिए क्योंकि फिजिकल करे ना, ये तो कहीं भी है, हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया। तो ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां थोड़े होते हैं, सत्युग। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है, हाँ लिमिटेड। वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता ही नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती है, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है, ऊपर से आत्माएं आती है। देखो हद से शुरू होती है, ये फिजिकल नंबर्स की बात है, कितनी आत्माएं थी, छोटी सी 9 लाख, फिर बेहद में चली गई, यहाँ वृद्धि होती रहती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां सन्यास और वैराग्य आदि होता ही नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं, सन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का सन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना, उनको कहा जाता है हठ योग और हद का सन्यास, सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं, ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान दुख। देखो वैसे अगर बेहद की दृष्टि से, ड्रामा की दृष्टि से देखो तो भी ये सीक्वेंस चल सकता है। सतयुग है ज्ञान, द्वापर कलयुग है भक्ति, अब संगम युग है वानप्रस्थ वैराग। ठीक है, एग्रीड।
तो बाबा कहते भक्ति माना ज्ञान दुख, ये अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद और बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा ही नहीं सकते। अच्छा, एरोप्लेन में जाते, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में तो जा ही नहीं सकते। कहाँ तक जाते हैं, मार्स तक जाके आए, मतलब उसमें तो हाँ मार्स में गए नहीं, गए नहीं, नहीं गए थे ना पिछले के, देख के आए। अच्छा, फिर कहाँ तक गए? बाबा कहते हैं उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते, वो हो गया क्या? सुनीता विलियम्स अभी तक वही है। अच्छा, तो बाबा कहते इतना तेल चाहिए ना जो फिर लौट सके। बहुत दूर तक जाते परंतु बेहद में जा ही नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते, उसको सत्युग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज और कोई में है ही नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई समझा ही न सके। हद और बेहद की बात हद और बेहद से पार वाला ही समझा सकता है। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अच्छा, फिर कहते बच्चे इससे भी पार जाओ, वहां तो कुछ भी रहता नहीं है, कितना भी दूर जाते हैं। क्या है? आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। अब ये परम धाम हो गया ना, फिर कोई अंत ही नहीं पा सकते हैं, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। भगवान बेअंत है, नो एंडिंग, क्योंकि नो बिगनिंग, पर इसका हद, इसका अंत का समझना चाहिए। इनको कहा जाता है बेहद से पार, परम धाम को। लेकिन अभी तुमको बाप समझ देते अंत, अंत का अर्थ क्या है, एंड क्या है। भाई ये दुनिया का एंड तो है ना, बेअंत तो नहीं है ना। नहीं, ये फिजिकल वर्ल्ड में कितनी तो है। हाँ, हाँ तो सही ना, टोटल किलोमीटर्स इस सृष्टि का है तो सही ना। ऐसा तो नहीं कि बेअंत है। तो परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। बाबा ये किसकी बात कर रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में? आज के मुरली। सतयुग और कलयुग। हाँ, तो मैं हद को जानता हूँ। बोलो बोलो सतयुग विवेक और भाई, कलयुग। हद क्या हुआ? सतयुग। सतयुग। और मैं बेअंत बेहद को भी जानता हूँ। कलयुग। हाँ, कलयुग। कलयुग को। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन होते हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ, फिर हम पार जाएंगे जहाँ कुछ भी नहीं है। सूर्य चांद के ऊपर भी हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यू सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम ही नहीं लेंगे। वहां शांति धाम, पीस वर्ल्ड, शांति है। अभी तुम देखो, शांति सुख मिश्रित शांति चाहिए, ओनली शांति चाहिए। प्रोडक्ट्स बेचना होता है ना, चॉइस है। तो अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात ही नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति यही 5 विकारों से 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्ध बना दिया। 2500, हाँ, 2500 रुपए को अगर कोई 2.5 करोड़ भी कहे तो क्या है?
बुद्धू है ना तो बुद्धू बना दिया मुझे। भाई ये 2.5 करोड़ है अनलिमिटेड। तो बाबा कहते हैं फिर 2,500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। 5,000 वर्ष के कल्प को लाखों कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता, डिसिप्लिन था। वह अब सभ्यता वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ भी नहीं जानते। आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाना आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत दुखी बना दे, इसलिए उसको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं है। हाँ, सत्युग त्रेता में वो भी नहीं होंगे। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है उतनी सत्युग त्रेता में थोड़ी होगी। इतने स्पीशीज ऑफ जानवर थोड़ी होंगे। वो भी तो, उनका भी तो भाग्य चाहिए। वो जानवर होंगे तो मतलब जानवरों का भी पाठ कहेंगे ना, जिनको देवी देवताओं के। अब श्री कृष्ण किसके साथ खेलेगा वहां? मोर है और खरगोश मैना तो काली है, स्वीट बहुत है। तोता है, गाय, तितली। तो बाबा कहते हैं तो वो भी वहां लिमिटेड होगा। 84 लाख योनियां नहीं होगी तो बाबा कहते हैं उतनी सत्युग त्रेता में होगी नहीं। 84 लाख योनियां तो होगी नहीं। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दुरामदेशी बनना है। आगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर, ये देखो सबसे बड़ा अज्ञानता। एक्टर होकर तुमको पूरा ड्रामा का ही नहीं पता जिसमें तुम एक्ट कर रहे हो। फिल्म में एक्ट कर रहे हो और तुमको पता ही नहीं। और हम लोग जो, सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आत्माएं जिन्होंने शुरू से एक्ट किया उनको पता ही नहीं ड्रामा, ये मैं हीरो एक्टर हूँ। तो फिर तो ड्रामा ही खराब हो गया ना। हीरो को पता ही नहीं मैं हीरो हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते ऊंचा तेरा नाम। वैसे देखो किसी भी छोटे से बच्चे को भी पूछो प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसको भी सिखाया जाता है। तो मनुष्य होकर भगवान को तो जानना चाहिए कौन है ऊंचे ते ऊंचा। बहुत सारे नाम दे देगा वो प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या कहेंगे? और कुछ नहीं, इतना तो जानते हैं प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। तो मनुष्य होकर भगवान कौन है ये तो जाने। 10 तो नाम नहीं आए। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाप हद और बेहद दोनों का राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब ये आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो वो आजकल है रेडियो में आकाशवाणी बोलते पहले बोलते थे ऑल इंडिया रेडियो बोल देते हैं ना आज। आकाशवाणी बोलते हैं। अच्छा, अभी तक चल रहा है। एक्चुअली ये कान को, ये है ना 5 तत्व शरीर में है। कान की जो इंद्रिय है उसको कहते हैं आकाश। पोल है ना, पोल। और इधर भी आकाश। तो ये इसलिए बोलते हैं आकाशवाणी। ये वाली जो इंद्रियों में पोल है, पोल अंदर।
तो चलो बाबा कहते हैं एनीवे, बाबा इसको कह रहे, यह जो मुख है, यह जो मुख है, देखो मुख भी क्या है, ये पोलार है ना, तभी तो आवाज निकलती है ना, ओपन है। तो मुख यह है पोलार, मुख से वाणी निकलती है। तो सारे सब लोग कौन क्या बोल रहे हैं? आकाशवाणी स्पेशल की बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, तुम बच्चों को मुख द्वारा वाणी चलानी पड़े, तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परमात्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबसे ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु माला में, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। ये सब है पढ़ाई। मतलब कहीं भी जाओ आजकल, कहीं भी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सब जगह क्राउडेड। सोचते हैं, सुबह जाओ रात को जाओ उतना ही क्राउड, फुल। बाबा कहते हैं सृष्टि बढ़ते बढ़ते देखो कितनी बड़ी हो गई है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है, ये वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है, 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब कितनी नॉलेज है जो, अच्छा, तो जो अच्छे मजबूत है, मजबूत तब होंगे, मतलब जितनी मजबूती है उतनी अच्छी नॉलेज है, या अच्छी नॉलेज है तो मजबूत होते हैं, और मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज। नहीं, शुरू में बोला, एक बाप की याद, और मेरा तो एक बाप, और पवित्रता। पवित्रता। तो उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है, फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके, ये आत्मा भी समझ रही है, समझा रही है, बाप भी तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है, 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच मैं हूँ, फिर है मेरू युगल दाना, तो वो है ऊंचते ऊंच बाप, फिर है ब्रह्मा युगल बाबा और दाना। मम्मा। ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ब्रह्मा मम्मा अर्थात सत्युगिल महाराजा, जो आदि में महाराजा महारानी है, वही फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम कहाँ भी जाओ, कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। ये तो ठीक बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ये नॉलेजफुल है, उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। ये सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। पहले याद, पहले पवित्रता, याद से पवित्रता आती है, और जितनी पवित्रता होगी, बट स्टार्टिंग में तो पवित्र नहीं होंगे ना, याद करते हैं, मेडिटेशन करते करते, ज्ञान और योग करते करते फिर धारणा हो जाती है। हाँ हाँ, सीक्वेंस राइट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये हमारा राइट सीक्वेंस। तो ये सब बातें धारण करनी है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात है ही नहीं।
एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। ये ऊंचते ऊंच रतन है। बाबा तो जवारी था ना, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था। जब बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे हीरे को। जो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। यहाँ भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है ना। तो चीज कौन सी है? ज्ञान। बर्तन कौन सा है? बोलो बोलो फास्ट। बुद्धि। बर्तन। बुद्धि। बुद्धि बर्तन है, चीज है ज्ञान। तो बुद्धि रूपी बर्तन में ये ज्ञान ठहरने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? पवित्र, रतन जैसे, हीरे जैसे। ये तो अच्छा, तो इसमें चांदी क्या हो गई और हीरा क्या हुआ? अभी वो सब सीक्वेंस में बताओ, फास्ट बताओ। ज्ञान। बाबा ने अभी क्या एग्जाम्पल दिया? चांदी का वो कपूस में वो हीरा रखते थे। बुद्धि हुआ अभी जो चांदी, ज्ञान चर्चा चल रही, ज्ञान। बुद्धि हुआ चांदी और रत्न हुए ज्ञान। योग बुद्धि चांदी में हुई ज्ञान, और धारणा बुद्धि में हीरा ज्ञान, हुआ। हीरा ज्ञान है और बुद्धि योग चांदी है। एग्जैक्टली हाँ, हीरा ज्ञान है, बुद्धि चांदी है। नहीं, अटेंशन से सुनो, अभी देखो, अभी वापस क्वेश्चन आएगा, सब अटेंशन। वो सीक्वेंस है ना पूरा। बाबा ने कहा बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे फर्स्ट क्लास चीज है। यह भी ऐसे, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है ना। अब इसमें क्या क्वेश्चन है? सुना? तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है, पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा, धारणा अच्छी होगी। बुद्धि तो चांदी है ना, उसमें जो ज्ञान है वो हीरा है। हाँ, मतलब चांदी या सोना कुछ भी हो, उसमें हीरा ज्ञान। नहीं नहीं, ये तो सोने के बर्तन में नहीं तो मतलब अभी इस इस कंटेक्स्ट में कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रतन ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है ना, वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत है, मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना उच्च पद, तभी इतना उच्च पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए, इतनी पवित्रता चाहिए। चलो चलो, वो तो वेरी। तो बाबा जो कहते हैं, देखो बुद्धि, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प भी ना है, इसमें मेहनत, इतनी पवित्र बुद्धि। ये हापुड़ के चंद्रमणि दादी बताती अपना कि उस समय ये था ना इंदिरा गांधी का, तो नया नया ज्ञान था, ब्रह्मा कुमारी आई थी, तो
वो तो नेगेटिव तो फैलते ना, बोला ये अव्यभिचारी है, चरित्रहीन है, ये बहुत। तो सीआईडी ऑफिसर को भेजा, सुना वो एग्जाम्पल। तो सीआईडी ऑफिसर वो सिंपल वेश में आया, तो उसने कहा कि मुझे कोर्स करना है। तो कहा ठीक है। दादी ने, ऑफिसर दिख रहा था, दादी ने कोर्स शुरू किया, कोर्स कराया। बोला मैं 7 दिन तक ही हूँ, उसके बाद नहीं मैं कर सकता हूँ, तो 7 डेज का। बोला ठीक है। कोर्स कराया, लास्ट डे था। फिर दादी ने कहा कि चलो आज थोड़ा ब्रेकफास्ट जलपान भी देंगे, क्योंकि लास्ट डे है, फिर ये जा रहा है। तो बैठा, तो उसने सोचा था कि थोड़ा टेस्टिंग करनी है, ये जो बोला जा रहा है पवित्रता की। तो मतलब ऐसे ही सोचा कि फिर उसने जब जलपान कर रहा था, तो दादी तो यंग थे, तो जैसे बस ऐसे हाथ लगाने ही वाला था कि भाई दादी दादी तो नहीं, मतलब दीदी आपका ज्ञान। जैसे ही उसने ऐसा किया, दादी तो शिव शक्ति हो गई। बाबा तो कहते ना अंग अंग से नहीं लगे। बोला तुम कौन हो? तुम अब भी मैं पुलिस को बताती हूँ, तुम्हारी मजाक दादी, अब भी बताती हूँ, तुम यहाँ से अब भी निकल जाओ, ऐसे कैसे कर सकते हो? वो बेचारा कांपने लगा ना, उससे विजिटिंग कार्ड उठा के बताया दादी मैं ये हूँ। बोला कुछ नहीं, ये कैसे कर सकते, ये हिम्मत कैसे की आपने? यहाँ यहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं चलता, और मैं बुलाती हूँ बहुत। फिर हाथा पड़े, हाथ जोड़ा, पैर पड़ा दादी। बोला पर दादी मुझे, फिर अपना आइडेंटिटी बताया, मुझे इंदिरा गांधी ने भेजा, मुझे ये देखने के लिए। और आज मैं दावे से क्लेम करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी जैसी पवित्र संस्था पूरी दुनिया में नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं है। अंग गुस्सा मतलब शिव शक्ति, वो गुस्सा नहीं था। इसमें तो शिव शक्ति बनना ही चाहिए, इसमें थोड़ी प्यार प्यार चलेगा। ऐसे ऐसे में प्यार नहीं करते हम लोग, इसमें पूरी शिव शक्ति बनना पड़े। वो गुस्सा नहीं है, वो अथॉरिटी है, वो हमारा हक है, कैसे कर सकते हैं ऐसे? तो बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूँ, तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ कार्डे, सबको मालूम है ये फॉर्मूला, बड़े दिनों के बाद आया। हथ दिल कार्डे दिल यार्डे, दिल यार, यार्डे। दिल यार की तरफ हो। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं, आज बड़ी महिमा की है, उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, सेंटर चलाने वाले, घर में बाबा के घर में रहने वाले बच्चे भी उतना ज्ञान नहीं उठाते जितना गृहस्थी। सही बात बोल रहे आगे तुमको सब सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं, और पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते, हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई, जो हमको सिखाते थे। हाँ, महारथी को माया एकदम हप कर गई है ही नहीं, है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं, ट्रेटर होता है ना, जिस जो देश पावरफुल होता है वहां चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास आएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिवान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते। वहां सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास न हो। कहाँ? सतयुग में
सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप फिर सबको पास सब कुछ होगा। राजा रानी के पास इतने करोड़ों, मतलब इतने हीरे जेवर, दास दासी के पास भी, तो मतलब कम होगा ना। तो बाबा कहते हैं सब कुछ होगा। हाँ, भरपूरता तो फर्क तो पड़ेगा ही पद में, पर संतुष्टता, जो भी जिसका पद है वो फुल संतुष्ट है उस पद से, ये भरपूरता। हाँ, हाँ, कम तो हो गई ना। हाँ, इसलिए बाप भी अगर ऐसी बातें कोई जानते ही नहीं है, सब है पुजारी, भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है? सतो प्रधान पवित्र, तमो प्रधान पवित्र नहीं। सतो प्रधान केवल फिजिकल पवित्रता नहीं है, संकल्पों की भी पवित्र। हाँ, वो तो फिर पावर उतनी सही नहीं। उसमें उनमें क्या ताकत रखी? अभी तुम तो पुजारी थे, सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनना है, बनने का है ना। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आएंगे, आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। ये जो भुज में अर्थक्वेक हुआ था, तो ये हमारा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग में डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है, तो वो कैंपेन करते, तो 36 ऐसे जो अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें कैंपेन कर रहे थे। तो जब भुज, वो तो कैपिटल है ना, वहाँ वो उस वहाँ का कुछ, वहां गए तो वहां के सेंटर पर सबसे ज्यादा वही था फेमस। बोला एक खरोच भी नहीं आई। तो बहनों को पूछा, बोला नहीं, बोला इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आजू बाजू, इधर कुछ भी नहीं हुआ। बोला उसके पीछे राज है, बाबा का घर है, वो सब ठीक है। बोला जब ये मकान बना रहे थे फाउंडेशन, तब बाबा से अव्यक्त बाप दादा आए थे, बाबा से पूछा था, बाबा ये ले ले जमीन। तो बाबा ने बोला ठीक है लो, पर इसका फाउंडेशन थोड़ा गहरा कर। तो फिर उस बहन को कहा, तो बहन ने कहा ठीक है, बाबा ने कहा है। तो फिर जब वो कंस्ट्रक्शन की पूरी मीटिंग आदि चलती है, तो सब लोग भाई बहने तो यही कहेंगे 2.5 फुट होता है बस। तो बोला नहीं और गहरा करना है। बोला ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फिर 3 फुट कर लो, क्योंकि जितना खर्चा फाउंडेशन में होता है उतना पूरा इसमें होता नहीं है ना। सबसे ज्यादा फाउंडेशन में खर्चा। उसने बोला नहीं, मैं, बाबा ने कहा है ना 5 फुट डीप फाउंडेशन करी, मतलब ये जिसके कारण वो रह गया। अर्थक्वेक में क्या होता है, फाउंडेशन ही हिलता है ना। मतलब बाबा कैसे राइट टाइम पे टच करता है, इन द सेंस जो भी बाबा के स्थान है। हाँ, तो फिर पूछते ही है ना। दीदी को तो पूछा था मैंने, पर वो हाँ ये है कि भोग के समय वो नहीं किया। वो दीदी को तो पूछा था, मोहिनी बहन को भी पूछा था, वो सब तो पूछा ही था वैसे। उस समय तो बाबा बात करते थे ना, वो उन दिनों की बात है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को मीठा भी ऐसा बनना है, माया के तूफान भी आते हैं, हाँ, सब सहन करना पड़ता है, लेकिन बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हाथ मताई का खेल बताते हैं ना, मूलरा डालते थे, माया चली जाती थी, मूलरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे
गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते, अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, फा हो जाना है, बस सुना अनसुना कर देना। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वो सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। उस कंटेक्स्ट में वैसे बाबा कहते थे, पहले दादियाँ चोटी वोटी नहीं करती थी, और मम्मा का फेमस है ऐसे एग्जाम्पल। वो आजकल तो वो एक फैशन का भी हो गया ना, इसलिए फिर वो अब वैसे नहीं करते हैं। वैसे राज ऋषि, ऋषि मतलब क्या, वो खुला होता है ना। हाँ, वो बॉडी कॉन्शियस होता है। आजकल उल्टा हो गया, खुला मतलब ही बॉडी कॉन्शियस है। इसलिए बाबा ने मर्यादा ठीक रखी है। जटाई खुली और मुरली चलाओ। साधु संतादि जो सुनाते वह सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं है। वहां न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, प्यारा वाह बाबा बाबा, वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई है, यही स्मृति रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यही स्मृति रहे। दूसरा है, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मोलरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है। क्या नहीं बनना है भावना बहन? छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई बस थोड़ी सी बात हुई, फीलिंग आई, थोड़ी सी बात हुई, अमृत वेला मिस किया, थोड़ी सी बात हुई, मुरली मिस किया। छुई मुई नहीं बना। माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए सहारा बनाने वाले आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते। तो आंसर क्वेश्चन वाला भी वही है, वरदान भी वही है। एक बाप दूसरा न कोई, तो संपन्न और संतुष्ट रह सकते। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है,
तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण हाँ मतलब दोनों बातें हैं प्रकृति में तो। हाँ शरीर से कोई भी शरीर से लगाव नहीं, न स्वयं का न दूसरे के, तो ही प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। भट्टा सेवा में रहते कहाँ न्यारा बनना होता है कहाँ प्यारा, इसके ऊपर विशेष अटेंशन दो। अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करो लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करो, तब सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। मतलब देखो कितना क्लियर है, न्यारा भी बनना है, प्यार भी हो पूरा पर न्यारा, सेवा भी प्यार से करो, लेकिन क्योंकि प्यार है तो या तो अटैचमेंट है ना उस आत्मा का है, तब तो मैं करूंगी। ये बहन ने कह दिया तो मैं करूंगी। प्यार में सेवा करो लेकिन प्यार में फंस कर सेवा नहीं करो। आज्ञाकारी बनना है, वो समझना है। अच्छा जी।